अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल पे डिस्कशन कर रहे थे, अब डिस्कशन करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से कि पॉलिनोमियल पे डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हमने ये समझा कि कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लाई करते हैं और कौन कौन से लाई नहीं करते हैं। अब ये देखना है बेटा कि कौन कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की कैटेगरी में लाई करेंगे, कौन कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की कैटेगरी में नहीं लाई करेंगे। जैसे यहां पे आप देखोगे तो एक नंबर नॉन वेरिएबल एक वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की कैटेगरी में लाई करेगा। ठीक, यहां पे भी एक नंबर वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल, ये भी लाई करेगा, ये भी लाई करेगा, ये नहीं लाई करेगा, बाकी ये भी लाई करेगा। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। सिर्फ ये ऐसा है जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की कैटेगरी में लाई नहीं करेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि मोबाइल, आपसे कहा जाए 4-5 सामान टेबल पे रख दिया जाए और उसमें से 2-4 मोबाइल हो, तो आपसे कहा जाएगा, जैसे बेटा आप डेस्क पे कई सामान रख दिए जाएं, उसमें 4 मोबाइल रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि मोबाइल कौन कौन से हैं, तो जो 4 चीजें मोबाइल हैं वो आप उठा लोगे, कहोगे सर ये मोबाइल है। फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें एक कंपनी का मोबाइल कौन है, मान लो कहा दिया जाए कि वीवो का मोबाइल कौन है, तो 4 में से हो सकता है 3 मोबाइल वीवो का हो, एक वीवो का ना हो, किसी दूसरे ब्रांड का हो, तो आप वो एक मोबाइल छोड़ दोगे, बाकी 3 मोबाइल आप, जब सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि इन चारों में से कौन सा मोबाइल वीवो कंपनी का है, तो 3 मोबाइल जो वीवो का रहेगा आप अलग कर दोगे, एक जो वीवो का नहीं रहेगा उसको अलग कर दोगे। उसी तरीके से बेटा इस सारे क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स 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 एक्स। यहां ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पे एक्स भी यूज हुआ है, वाई भी यूज हुआ है और टी भी यूज हुआ है, और ये सारे वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है। जबकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल बताइए। मतलब यहां अगर एक क्वेश्चन ऐसा लिखा होता y+9 तो ये भी होता आंसर, एक ही वेरिएबल हो चाहे वो जितनी बार लिखा हो। यहां देखो x 2 बार लिखा है, एक बार x स्क्वायर एक बार x, लेकिन है तो x ही, तो एक बार लिखा हो या अनेक बार लिखा हो, लेकिन अगर वेरिएबल एक है तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की कैटेगरी में है। अगर एक से ज्यादा भी वेरिएबल यूज हो गया, 2 वेरिएबल यूज हो गया, 3 यूज हो गया, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की कैटेगरी में नहीं है। समझ गए बात? तो इस तरीके से आप लोग डबल टिक कर लीजिए ताकि समझ में आ जाए क्या चीजें हैं क्या नहीं है। अब इसमें हमको बताना है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट का बड़ा सिंपल सा मतलब दिमाग में ये रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक, एक्स स्क्वायर के साथ, लेफ्ट तरफ, इधर नहीं देखना है, लेफ्ट तरफ देखना है। तो इसके लेफ्ट तरफ नंबर क्या लिखा है, 2, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, बस इतना सा। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको देता है 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें कोफिशिएंट क्या बताएंगे आप, 9। वेरी गुड, नहीं वेरिएबल नहीं लेना है, कोफिशिएंट में सिर्फ नंबर लेना है, वेरिएबल नहीं। 9 है, 9 ले लीजिए, और ये 9 माइनस में है तो माइनस में ले लीजिए। कोफिशिएंट में अगर प्लस में है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, माइनस में है तो माइनस के साथ लिखिए, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक दूसरा क्वेश्चन 5x प्लस 3। अब इन दोनों क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। इसमें बताइए कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, क्योंकि इसमें कोई नंबर लिखा नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर अकेला है ना, एक्स स्क्वायर सिंगल दिख रहा है यहां, तो इसका कोफिशिएंट 1। ठीक, इसका मतलब एक्स स्क्वायर एक बार है यहां, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। यहां पे क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, 5 तो एक्स के, यहां पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है नहीं, यहां पे मार्कर दिख रहा है प्रियंका, कितना मार्कर है 2। अभी इस वाले क्वेश्चन में बेटा यहां पे सिंगल था, इस डेस्क पे मार्कर कितना है 1, तो यहां पे एक्स स्क्वायर सिंगल दिख रहा था तो आंसर 1। आपके डेस्क पे मार्कर कितना है, तो वैल्यू क्या होगी 0, तो हो गया ना 0।
जहां पे जो पूछे कॉफिशिएंट आपसे एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है, तो जो दिख ही नहीं रहा है वो जीरो। समझ गए बात? समझ लो मेरी बात बेटा। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस क्वेश्चन में कि एक्स का कॉफिशिएंट बताइए, अभी तो एक्स स्क्वायर का चल रहा था, मान लीजिए एक्स का पूछ ले तो 5, इसमें एक्स का पूछ ले तो एक्स है ही नहीं, जीरो। इसमें एक्स का पूछेगा तो 3, इसमें एक्स का पूछेगा तो, उसी तरीके से बेटा इसमें कांस्टेंट टर्म पूछेगा तो 3, इसमें कांस्टेंट टर्म पूछेगा तो, इसमें कांस्टेंट टर्म पूछेगा तो, इसमें कांस्टेंट टर्म पूछेगा तो, ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें कांस्टेंट टर्म ही ना हो, तो आंसर जीरो। जो है ही नहीं उसके लिए जीरो, सिंपल, इसमें भूलोगे तो नहीं। ठीक, इसको नोट करिए। इस क्वेश्चन में पूछा है राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है बेटा। पॉलिनोमियल पे जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसमें सबसे बड़ी पावर 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। इसमें सबसे बड़ी पावर, तो इसकी डिग्री हो गई 4। इसमें सबसे बड़ी पावर, हाँ बेटा 1। कैसे? हाँ, x पे कोई पावर है नहीं, मगर क्योंकि x है, वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो उसकी डिग्री 1 होगी। क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत पावर में नहीं होती है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 है, तो अगर वेरिएबल लिखा है तो उसका पावर 1 है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इस एक्सरसाइज का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये कौन सी कैटेगरी के पॉलिनोमियल है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं। और ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, वो पॉलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से डिसाइड किया जाता है बेटा। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपको क्या दिख रही है? इसकी मैक्सिमम पावर 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी मैक्सिमम पावर 2, इसकी डिग्री 2, तो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी मैक्सिमम पावर 1, डिग्री 1, तो ये भी, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। और इसकी मैक्सिमम पावर 3, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं बेटा पावर के हिसाब से, ये जो टाइप है डिग्री के हिसाब से, पावर के हिसाब से है ना। ये टाइप किसके हिसाब से किया जाता है? डिग्री के हिसाब से। डिग्री बोल दीजिए या पावर बोल दीजिए, उसी के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, जिसकी जितनी डिग्री है उस हिसाब से उसका नाम कर रहे हैं। एक और पॉलिनोमियल का टाइप होता है बेटा, वो किस हिसाब से डिसाइड होता है? वो होता है पॉलिनोमियल के टर्म के हिसाब से। टर्म्स का मतलब होता है कि किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर्स यूज हो रहे हैं। यहां आप देखोगे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यहां पे एक टर्म, दो टर्म, और यहां पे सिंगल टर्म। तो टर्म के भी हिसाब से पॉलिनोमियल का टाइप्स डिसाइड होता है। जैसे अगर तीन टर्म है बेटा तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, और अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल, और सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। और तीन से ज्यादा टर्म अगर किसी पॉलिनोमियल में हो तो उसको सिर्फ पॉलिनोमियल कह देंगे, कोई अलग से नाम उसका नहीं रखेंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये किसके बेस पे हैं? टर्म्स के बेस पे। और ये जो क्लासिफिकेशन, ये जो टाइप्स है पॉलिनोमियल के, किसके बेस पे है? डिग्री और पावर के बेस पे। ठीक, ध्यान रहेगा चीजें, नोट कर लीजिए। हो गया शुरू।